उनकी अंतिम विदाई हो रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बारामती के दादा अजीत पवार आज अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। अजीत पवार की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। अजीत दादा की अंतिम यात्रा में उनके समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कोई अजीत पवार के अंतिम दर्शन करना चाहता है। थोड़ी देर में अजीत पवार का पार्थिव देह विद्या प्रतिष्ठान मैदान पहुंचेगा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। यहीं पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे, एमएनएफ चीफ राज ठाकरे ये पहले से ही यहां पर मौजूद हैं। इनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इस वक्त बारामती में जनसैलाब आप देखें। अजीत पवार की पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से पहले हमें बारामती की पॉलिटिक्स के जरिए उसे समझना होगा, लोगों के कनेक्ट के जरिए उसे समझना होगा। आज जो ये भीड़ यहां पर उमड़ आई है, ये इसलिए उमड़ आई है क्योंकि अजीत पवार उनके लिए केवल अजीत पवार नहीं थे, उनके लिए उनके बड़े भाई थे, उनके लिए दादा, प्यार से इसलिए उन्हें दादा कहते थे, अजीत दादा। आज इसलिए उनके लिए इतनी भीड़ उमड़ आई है बारामती में कि उनका अपना भाई, उनका अपने परिवार का सदस्य मानो उनसे दूर चला गया हो। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में अंतिम यात्रा भी शुरू होगी और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लाखों लोगों की जो भीड़ यहाँ पर एकत्रित होती चली जा रही है, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी और अवधेश कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य, समीर भीसे लगातार बारामती से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। लोगों के इमोशंस हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं कि उनके लिए अजीत पवार क्या थे। आज अवधेश, यहीं से चर्चा करने की आवश्यकता है कि हम जिंदगी के हर दिन हर पल का कैलकुलेशन लेकर चलते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन कब बिगड़ जाता है, कब जिंदगी खत्म हो जाती है, ये पता ही नहीं चलता। और आज इस पूरे पवार फैमिली के लिए और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए ये बेहद दुखद दिन है। मैं आऊंगी अवधेश जी आपके पास। एक बार दिनेश कुछ जानकारी हमें देना चाह रहे हैं। दिनेश, इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं, क्या तस्वीरें हैं, जरा वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जाहिर है इतनी भीड़ है, इतनी आवाजें हैं, ये शोक की लहर है। अवधेश जी, कैलकुलेशंस सब खत्म हो जाता है एक क्षण में। देखिए, आपने जहाँ से बात शुरू की है, मैं समझता हूँ कि यही उचित भी है, क्योंकि कहा गया है कि जीवन के अनेक सहारे हैं और मृत्यु के अनेक बहाने हैं। अनेक बार मृत्यु कोई न कोई बहाना लेकर आती है, लेकिन जीवन में जन्म के बाद अगर कोई एक नियत सत्य है जिसको शाश्वत सत्य है तो है मृत्यु, शरीर का अंत। हमारे यहाँ इसलिए इसको देहांत कहा गया है। इसीलिए देहांत कहा गया है कि हमारे देह का अंत होता है, ये निश्चित है। लेकिन ये ज्ञान हमको तभी आता है जब इस प्रकार की घटनाएं होती है या हम श्मशान घाट में जाते हैं। अब अजीत पवार साहब की जो बात हो रही है, देखिए, ये केवल महाराष्ट्र की नहीं, देश की क्षति होती है। क्योंकि कोई नेता एक उम्र के बाद परिपक्वता प्राप्त करता है, काम का अनुभव है, राजनीति का अनुभव, सरकार का अनुभव, लोगों का अनुभव, अलग अलग गठबंधनों के अनुभव के बाद धीरे धीरे वो परिपक्व होता है। और परिपक्वता के बाद जो कदम उठाता है उसकी समझ होती है, कैसे काम कराया जाए, क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव होता है। तो राजनीति में रहते हुए, पद पर रहते हुए ऐसे व्यक्ति का जाना एक अपूर्णीय जैसी क्षति होती है। दूसरे लोग भी काम करते हैं लेकिन वो फिर एक नए सिरे से शुरू होती है। इसलिए ये केवल महाराष्ट्र या बारामती की नहीं है, सब देश की क्षति होती है। महाराष्ट्र का योगदान देश के लिए योगदान होता है। कोई भी नेता इस प्रकार का हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई धार्मिक व्यक्ति हो, कोई योग का शिक्षक हो, कोई बड़ा डॉक्टर हो, कोई बड़ा शिक्षक हो, वो सब देश में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये चूंकि अजीत पवार जिस ढंग से कल हवाई जहाज की दुर्घटना के बाद जिस ढंग से कागज सब बिखरे हुए थे, इसका मतलब था वो बजट की उसके अंदर भी तैयारी करते चल रहे। उनकी सभाएं थी, लेकिन हमारा दायित्व है, इसलिए उसके अंदर भी उसकी तैयारी करना, उसको निकालना, उसको समझना, और उसके बाद वो काम कर रहे थे। हम लोग बैठते तो सोचते हैं नेताओं का तो ऐसे ही चला जाता है।
अजीत जी जो है 30 साल से, मैं तो पार्लियामेंट उतना नहीं जाता हूं, बीच बीच में जाता हूं, कवर कर रहे हैं, इनको मालूम है कि आज भी पार्लियामेंटेरियंस को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मंत्रियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पार्लियामेंट की कमेटी में बिल्कुल कितना ठीक पढ़ के बात जाना है पड़ता है। सर। और तो वो इसलिए कर रहे थे। ये जो आप बात कह रहे हैं कि ये अपूर्णीय क्षति है, अभी इसकी तो पूर्ति नहीं हो सकती। और खासतौर पर पवार फैमिली की अगर आप बात करें, पवार फैमिली की पॉलिटिक्स की भी अब बात करें, तो ये क्षति तो वाकई में उनके लिए भी अपूर्णीय है। जिस तरीके की, जिस किस्म की अजीत पवार की राजनीति रही, बारामती के लोगों से भी उनका जिस तरीके का जुड़ाव रहा। हमारे सहयोगी समीर भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। समीर, आप लगातार सुबह से जो वहां पर मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी भावनाएं हम तक पहुंचा रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि पब्लिक कनेक्ट बहुत जबरदस्त था उनका और बातों में बड़ी स्पष्टता थी। दाएं बाएं कह के कोई बात नहीं कहते थे, जो बात है सीधी सपाट एकदम मुंह पर कहते थे। ऐसे व्यक्ति थे अजीत पवार। बिल्कुल, अजीत पवार के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो सीधी बात, जो पेट में है, जो दिल में है, वही जबान पर, और स्पष्टवादिता। अगर व्यक्ति का काम होना है तो उसे हाँ कहना है, नहीं है तो ना कहना है। ये और सबसे बड़ी बात उनके व्यक्तित्व की अनुशासन। उनके अनुशासन से कोई भी परे नहीं था। सुबह से काम करना है और रात तक करना है, और कभी किसी को वक्त दिया हो उस वक्त पे ना पहुंचे हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। हम साथ इसी कांटेवाड़ी के लोग हैं, इसी बारामती के लोग हैं जो अजीत दादा पवार से रोजाना मिला करते थे। हजारों सवाल होते थे, हजारों समस्याएं थी। आप बताइए सर, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से? मैं पिंपरी-चिंचवड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेयर था, और अजीत दादा के आशीर्वाद से मैं एमएलए भी था, विधायक 10 साल। और हमारे 91 में बारामती कॉन्स्टिट्यूशन का थे 91 में, फिर 92 में फिर वापस वो मिनिस्टर बन गए हमारे गार्ड। वो मिनिस्टर बने, ये सारा कुछ लोगों को याद है। वो चीज़ें जो अजीत दादा पवार के अनुशासन से आती थी, वो चीज़ें जो अजीत दादा पवार ने किसी को शब्द दे दिया तो पूरा करते थे। आपको कोई ऐसे उदाहरण आए इस वक्त कि अजीत दादा ने कहा कि ये काम मैं करके दूंगा, और मुश्किल था और कर दिया? बहुत सारा काम हमारे पिंपरी-चिंचवड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एशिया में नंबर 1 रिचेस्ट कॉरपोरेशन थी, लेकिन उधर आने के बाद उन्होंने पूरा डेवलपमेंट चेंज किया अजीत दादा ने। हमारे यहाँ के बहुत सारे IAS ऑफिसर, कमिश्नर थे, तभी भी वो आके राइट टाइम का उनका था। 6 बजे मॉर्निंग 6 बजे भी एक विजिट रहेगा तो भी वो राइट टाइम पहुँचते थे। बात ये भी है कि अगर अजीत दादा ने किसी को वक्त दिया है, वक्त पे ना पहुंचाओ तो उसे डांट भी पड़ती थी। नहीं, बहुत बहुत